वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल आई कैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। तो जैसे कि आपको पता है, हाल ही में आपका पेपर हुआ था सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का 6 स्टैंडर्ड और 8 स्टैंडर्ड के लिए। तो वहाँ पे बहुत सारे आंसर कीज आपको यूट्यूब के चैनल्स के अलग अलग चैनल पे आपको दिखाई दे रहे हैं, बट किसी ने भी अच्छी तरह से फुल डिटेल में आपको आंसर कीज दिखाई नहीं होगी। तो इसी को देखते हुए आज हम यहाँ पे जो आईटी का सेक्शन है, यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हो पूरा आईटी का पेपर मैं यहाँ पे आज विद डिटेल आंसर की के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आज हम क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चन का डिटेल में आंसर देखेंगे हम आईटी सब्जेक्ट का। दिस इज द 6 स्टैंडर्ड का पेपर है आपका, और पी सेट के बारे में आज हम यहाँ पे बोल रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपको पता होगा, जिनका पी सेट होगा उनके लिए तो बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जिनके अलग अलग सेट्स होंगे वो सिर्फ क्वेश्चन देख के आंसर्स के पता लगा सकते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे 76 टोटल यहाँ पे आईटी के मींस इंटेलिजेंट टेस्ट के 176 से लेकर 100 तक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए थे। उन्हीं 25 क्वेश्चन का हम क्या करेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे कि कौन से वाले क्वेश्चन का सही में वही सोल्यूशन है क्या, हमें क्रॉस चेक करके देखना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 76 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, जैसे कि हमको पता है कि आईटी के सब्जेक्ट में टोटल नंबर ऑफ 25 to 26 लेसन है, बट जो पेपर आया था मिनिमम 10 to 12 लेसन के ऊपर आया था। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिख रहा है 76, मैं रीड कर रहा हूं यहाँ पे, चूज द वर्ड विच कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ गिवन वर्ड्स। यहाँ पे नाम दिया है इंटरेस्ट। क्या नाम दिया है, इंटरेस्ट नाम दिया है। तो क्वेश्चन का मीनिंग सबसे पहले आपको समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि ऐसा कौन सा वर्ड है यहाँ पे, कैन बी फॉर्म, कैन बी कि जो बन रहा है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है आपको सिंक दिया है, SINK, ऑप्शन नंबर बी में दिया है टर्म दिया है, ऑप्शन नंबर सी में थ्रॉन दिया है, ऑप्शन नंबर डी में नेस्ट दिया है। तो हमें क्या करना था कि इन्हीं 4 ऑप्शन में से देयर आर द गिवन 4 ऑप्शंस आर गिवन टू यू, विच वन वर्ड कैन बी फॉर्म। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे एस इज अवेलेबल हियर, आई इज अवेलेबल हियर, एन इज अवेलेबल, बट के इज नॉट अवेलेबल इन दैट गिवन word. So that's why option number is not the answer of given question. Then check the option number B. Also M is not present in that given word. So that's why option number B also wrong answer. Now move to the option number C for given 76 number question. TORN. In that given words, O is not available. So also option number C is also wrong answer. Now the last one answer is remaining next. So this one word here, N is available here, E is available here, S is available and T is available here. So that's why option number 4 is the answer of first one question. Hope you आपको पता चल गया होगा। Now move to the next one question. Move to the next question. Question number 76. जैसे कि आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 76, यहां पे देखो आपके सामने दिखाई दे रहा है, स्टडी द फॉलोइंग अल्फाबेट सीक्वेंस एंड आंसर द गिवन बिलो। देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट फाइंडिंग द एग्जैक्ट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं था कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है। सम ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट फाइंडिंग द एग्जैक्टली आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। किसी ने बी लगा दिया होगा, किसी ने पी लगा दिया होगा, किसी ने एन लगा दिया होगा। तो हम क्या करें, इसका सही में आंसर क्या है हम देख रहे हैं यहाँ पे। नाउ वेयर द क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है 77 का, स्टडी द फॉलोइंग अल्फाबेट सीक्वेंस एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे लेटर्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, दिस इज लेफ्ट साइड, दिस वन इज राइट साइड। विच लेटर इज सेकंड टू राइट ऑफ द 7th लेटर फ्रॉम राइट हैंड। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 7th लेटर फ्रॉम राइट हैंड, यहां से 7th लेटर फ्रॉम राइट हैंड, 7 लेटर फ्रॉम राइट हैंड, उसके राइट में सेकंड। मींस यहां पे अगर कोई पर्सन खड़ा होता है तो इसका लेफ्ट यहां पे हो जाएगा, राइट यहां पे हो जाएगा। तो यहां से राइट में सेकंड वाले नंबर पे कौन सा लेटर आएगा आपको फाइंड करना था। एक इसकी ट्रिक भी है, अगर आप राइट माइनस राइट भी कर लेते हो तो भी आपका आंसर आ जाता है यहां पे। तो यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर हम देखेंगे पी जो आपका नंबर आ रहा है, यहां पे अगर हम देख रहे हैं पी नंबर,
तो आपका जो P आ रहा है, P आ रहा है यहाँ पे 7 नंबर पे, उसी वाले P के सेकंड में राइट, क्योंकि यहां पे लिखा है सेकंड टू राइट, 1 एंड सेकंड, जैसे कि आपके सामने दिखाई दे रहा है Y यहाँ पे आंसर आ रहा है, सो Y इज एग्जैक्ट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। 77 क्वेश्चन का आंसर है आपका Y। देन मूव टू द नेक्स्ट वन, जैसे कि हम 78 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, आपके सामने दिखाई दे रहा है, वहां पे लिखा है देखो, हाउ मेनी लेटर्स आर बिफोर द लेटर्स O इफ द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जैसे कि मुझे पता है 99% स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत करवा के दिया है। क्यों गलत हुआ है हम यहां पे देखेंगे। चलो सबसे पहले क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, उसके बाद ऑप्शंस भी देखेंगे। क्वेश्चन देखो आपके सामने दिखाई दे रहा है इंटरनेशनल क्वेश्चन है। यहां पे देखो हाउ मेनी लेटर्स बिफोर द लेटर्स, बिफोर मीन्स व्हाट, आपको पता होना चाहिए आगे, राइट। O if the letter given are arranged in alphabetical order of words, means O के आगे कितने लेटर्स होंगे जो अरेंज करके आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लेने थे, ओके, उनका आपको नंबर काउंट करना था। अब जैसे कि आपको पता है O के आगे टोटल नंबर ऑफ 14 लेटर्स आते हैं। कितने आते हैं अल्फाबेट्स में? देयर आर द 14 लेटर्स बिफोर ऑफ O, बट इन दैट गिवन इंटरनेशनल वर्ड्स some of the letters are repeated in that given words, so how many letters before of O, okay। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले देखो I एक वन आ जाएगा I, राइट, देन N सेकंड, E, देन 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे आपको कितना दिखाई दे रहा है? 8 ही दिखाई दे रहा है, बट एक्चुअली उसका आंसर 8 नहीं है, 9 है। अब कौन सा वाला लेटर बचा हुआ है यहां पे देखो, ओके, हमने क्या किया 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। O के आगे जैसे कि आपको दिख रहा है O के आगे कितने लेटर्स आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ओके। तो टोटल नंबर मिला के आपके कितने लेटर हो जाते हैं? टोटल नंबर ऑफ 9 मैं यहां पे दिखा दे रहा हूं, ओके। फिर से हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहां पे 9 ही लेटर दिखाई दे रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल नंबर ऑफ 9 लेटर्स अगर आप देखोगे तो O के आगे आपको दिखाई दे रहे। देखो अच्छी तरह से, एक होगा यहाँ पे INENAINAL, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 79, सबसे इजी वाला क्वेश्चन। जैसे कि हमें पता है कि नॉन वर्बल इंटेलिजेंस में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं पूरे के पूरे इजी होते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है कि क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द मिरर इमेज। अब आपको पता है मिरर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट, क्या होता है, लेफ्ट टू राइट चली जाती है फिगर, ऐसे लेफ्ट टू राइट। यही वाली फिगर आपको ऐसे करके यहाँ पे ड्रॉ करनी थी, अगर नहीं भी ड्रॉ की होगी तो भी आपको आंसर मिल जाता, राइट। ये वाला सर्कल यहाँ पे आ जाता है, दिस वन इज गोस टू हियर। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ओके, स्क्रीन छोटी करता हूं मैं, तो कौन सा वाला आंसर दिखाई देगा आपको? देखो यहाँ पे जो मैंने अभी फिगर्स निकाली थी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली सी नहीं आएगा क्योंकि एज इट इज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओके। ऑप्शन नंबर सेकंड भी नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था मिरर इमेज कौन सा आएगा, राइट। वो फिर सबको समझ में आ गया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, जैसे कि आपको दिख रहा है कि क्वेश्चन नंबर 80 रिपीटेड सीरीज का एक क्वेश्चन है। जैसे कि आपको पता है सीरीज में 4 सब टॉपिक्स होते हैं, एक होता है नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, फिगर सीरीज, और एक होता है आपका रिपीटेड सीरीज। ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी वाला था, 80 नंबर क्वेश्चन। सम ऑफ द लेटर्स आर मिसिंग इन द गिवन सीरीज, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मिस द लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स टू कंप्लीट द सीरीज। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, लेटर्स काउंट करने होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ओके, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15,
ओके अगर 15 लेटर्स आते हैं तो या तो आपका जो ग्रुप होगा 3 लेटर का होगा या तो 5 लेटर का होगा, इससे अलावा कोई बन ही नहीं सकता। ओके अब यहाँ पे देखो ऑब्वियसली सबको दिखाई दे रहा था कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था बहुत इजी वाला क्वेश्चन था, जस्ट आपको क्या पुट करना था, देखो यहाँ पे क्या पुट करना था, मैं आपको बड़ा करके दिखा रहा हूं। देखो यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ पे जेड, 3 लेटर्स देखो एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। अगर आप देखोगे यहाँ पे जेड वाई ट्रिपल जेड, कौन से वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, जेड वाई ट्रिपल जेड। अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 में आपका जो रिपीटेड सीरीज का जो सीक्वेंस यहाँ पे आ रहा है एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। ओके चलो नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 देखो, कंप्लीट द मिसिंग नंबर इन गिवन सीरीज। क्वेश्चन यहां पे देखो सीरीज का क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। बहुत इजी वाला क्वेश्चन था। यहां पे देखो 0, 2, 6, 12, क्वेश्चन मार्क, 30। तो यहां पे देखो अगर हम डिफरेंस निकालते +2 +4 +6 +8, अगर हम 12 + 8 करते तो हमें आंसर मिल जाएगा यहाँ पे 20। ऑब्वियसली आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बट इसका अलग भी एक मेथड था, अगर हमने किया 1 का स्क्वायर -1 तो 0 हो जाता, 2 का स्क्वायर -2 किया तो 2 आ जाता, 3 का स्क्वायर -3 किया तो 6 आ जाता, सेम एज इट इज। 5 का स्क्वायर -5 किया तो भी आपका 20 आंसर आ जाता है इस क्वेश्चन का, राइट। So option number A is the right answer of given question. Find the missing number in the following series. Now move to the next one. Next question in front of you. Question number 82. Yes. Select the figure from the following options which will continue the figural series. Means यहाँ पे क्या करना है, there are the 4 figures are given to you and 5th वाली कौन सी आएगी। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन हुआ था कि क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो इस वाले क्वेश्चन को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करवा रहा हूं, क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे हो। ओके चलो देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो आपको यहाँ पे जो एरो ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, देन जो एरो चला गया कहां पे 90 डिग्री में, 90 डिग्री में चला गया, फिर से जो 90 डिग्री में एरो था वो चला गया 45 डिग्री में। ओके फिर से वही एरो अगर नीचे की तरफ देखते हो यहां से तो फिर से 90 डिग्री में चला जाता है। मींस क्लॉकवाइज रोटेशन जो हो रहा है वो 90 डिग्री में हो रहा है क्लॉकवाइज रोटेशन, और जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है 45 डिग्री में हो रहा है। ओके अब यहां पे देखो क्लॉकवाइज हो गया, देन एंटी क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉकवाइज हो गया, अब एंटी क्लॉकवाइज होगा। जो भी यहां पे जो आंसर दिया है ओके अब क्या होगा 45 डिग्री में एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। इसका मतलब क्या आ जाएगा, जो आपका आंसर होगा ऐसे एरो करके आएगा। देखो यहां पे दिस वन एरो इज वेयर, सो देखोगे आप ऑप्शन नंबर 2 में आपको सही से आंसर दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर है यहां पे ऑप्शन नंबर 2। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो, क्वेश्चन नंबर 83। अगर आप हमारे चैनल को नए हो तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपको सीनियर स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में और जो कुछ प्रोसेस होगी उसके रिलेटेड आपको वीडियोस आते रहेंगे और उससे आपको हेल्प मिलेगी। नाउ देखो क्वेश्चन नंबर 83, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फिगर गिवन बिलो। कितने ट्रायंगल्स इस क्वेश्चन के अंदर दिखाई दे रहे हैं आपको। ऑप्शन नंबर 1 में दिया 8, बी इज गिवन 12, सी इज गिवन 10 एंड 4 is given 11. So how many triangles in that given figure? बहुत इजी वाला क्वेश्चन था, इजी में इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते हैं। Here first of all 1 2 3 4 5 6, 6 are easily visible. Then this one is 7, this one is 8, right? This one is 9 and this one is 10. So total number of 10 triangles in that given figure. Question number 83. Okay. Now move to the next one. Next question. Question number 84. Okay.
क्वेश्चन नंबर 84, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। जैसे कि आपको दिख रहा है एक सर्कल है, द सर्कल इज डिवाइडेड बाय 8 पार्ट्स, 2 पार्ट्स आर शेडेड, देन मूव टू द नेक्स्ट, स्क्वायर इज गिवन टू आल्सो 8 पार्ट्स एंड 2 पार्ट्स आर शेडेड। नाउ यहां पे अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि यहां पे देखो, ओके, द पार्ट्स आर रोटेटेड वन पार्ट, कहां पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहे हैं, इसलिए हमने आंसर यहां पे आ गया है सेम एज इट इज, दिस वन शेडेड पार्ट आर रोटेड एंटी क्लॉकवाइज बाय वन पार्ट, राइट। सो कौन सा वाला आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर ए नहीं आएगा, सेम एज इट इज, राइट। ऑप्शन नंबर 3 नहीं आएगा, व्हाई? बिकॉज दीज आर द अपोजिट, नॉट अपोजिट इच अदर। ऑप्शन नंबर 4 नहीं आएगा, सो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि आज हम यहाँ पे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का 6 स्टैंडर्ड का इंटेलिजेंस जो सब्जेक्ट है आपका आईटी सब्जेक्ट, क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर 100 तक जितने भी 25 क्वेश्चन है उसके बारे में हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं अभी 85, ओके। क्वेश्चन नंबर 85 देखो यहाँ पे, चूज द ऑड वन ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, चूज द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, चेस, क्या आंसर आएगा? जैसे कि आपको पता है हॉकी, क्रिकेट एंड फुटबॉल जो बड़े बड़े ग्राउंड्स होते हैं उसके अंदर खेला जाता है, बट चेस इज कहां पे होता है? हम घर पे बैठ के खेल सकते हैं, ओके, इंडोर गेम होता है। सो दैट्स व्हाई इस वाले जो क्वेश्चन का आंसर आपका आएगा ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 86 देखो, ग्रिड का क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग कैरेक्टर, ऐसे करके भी बोलते हैं इसको। जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे 18 माइनस 15 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3, ऑब्वियसली यहाँ पे दिया है। 17 माइनस 12 करेंगे तो यहाँ पे आंसर आपको 5 दिया है। 14 माइनस 10 करेंगे तो आपको आंसर यहाँ पे 4 दिया है। नाउ रिमेनिंग दिस वन, सो 24 सब्सट्रैक्ट 20 तो आंसर आ जाएगा 4। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर आपके सामने, आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन नंबर 1। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 देखो, चलो, यस, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। ये जो आपको एनालॉजी दिखाई दे रही है कोडिंग डिकोडिंग की एनालॉजी है, ओके। मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूं आपको, जैसे कि देखो, प्ले इज रिलेटेड टू ALYP इन द सेम वे गेम इज रिलेटेड टू व्हाट। तो हम यहाँ पे लिख के देखते हैं PLAY, इसको हमने लिखा ALYP, ऐसे ही करके गेम GAME, ओके। तो यहां पे देखो P फर्स्ट वन लेटर गोज टू लास्ट, तो ऑब्वियसली G कहां पे चला जाएगा? लास्ट में चला जाएगा। अब ऑप्शन नंबर आपका 3 नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर 1 नहीं आएगा, ओनली बचे आपके ऑप्शन नंबर 2 और 4। देन मूव टू नेक्स्ट वन, सेकंड लेटर इज एज इट इज, सेकंड वन लेटर इज एज इट इज, ओके। तो ऑप्शन नंबर 4 आएगा ही नहीं, तो इससे हमें पता चलता है कि आपका आंसर आ जाएगा MAEG, ओके। देन थर्ड वन लेटर इज गोज टू फर्स्ट and last one letter is goes to second last, right? MAEG. So option number 2 is the right answer of given question. सबको समझ में आ गया होगा। Now move to the next one, question number 88. Again analogy का क्वेश्चन है। First two terms are related to some way to establish the similar relation with the third term choose the correct alternative। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे BA3 is related to BD6 in the same way FC9 is related to what। क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शंस आपके सामने दिखाई दे रहे, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे BA, ओके, B to D में जाने में कितना वक्त लगता है हमें? +2 लगता है। वैसे आपको F2 +2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? I मिलेगा। अब इस वाले ऑप्शन में देखोगे तो आपको I दिखाई दे रहा है, बट ये वाला गलत हो जाएगा। यहां पे हमें क्या करना था? F+2 लेटर्स करने थे, ओके, FGH, राइट। यहां पे D था हमारा, तो H यहां पे हमने देखना था। तो ऑब्वियसली यहां पे देखो
3 6, ओके 3 प्लस 3 क्या तो 6, 9 प्लस 3 क्या तो हमें कितना मिलेगा 12 मिलेगा। तो आपको एक ही ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा, 4 दिखाई नहीं दे रहा है, 3 नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है। सो ऑब्वियसली आपका जो आंसर आ जाएगा, ओके यहाँ पे आंसर आएगा आपका HD12 हो जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा आपका HD12 हो जाएगा, क्योंकि ए के बाद बी होता है और सी के बाद आपका डी आ जाता है। क्वेश्चन देखो, आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर ए HD12। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 89। Question number 89. Find a missing number to establish the sum pattern of all the figures. Now in that given questions all are the visibleers are square, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे 16, 25, 36, 49, 100, 121. There are the two tricks to finding the answer of given question. Now how to find? Obviously here the 16 is 4 square, then 25 is 5 square, 36 is 6 square and 49 is 7 square. Obviously 100 is 10 square and 121 is 11 square, right? There are the two methods. या तो आप क्या करोगे, इनिशियल नंबर लोगे, यहाँ पे 4 प्लस 5 करोगे तो भी आंसर आपको 9 मिल रहा है, यहाँ पे 6 प्लस 7 किया तो भी आंसर आपको 30 मिलेगा। नाउ हियर ऑब्वियसली 10 प्लस 11 किया तो आपको आंसर मिलेगा 21। दिस इज द फर्स्ट वन ट्रिक। नाउ मूव टू द सेकंड वन, 25 माइनस 16 किया तो आपको 9 मिल रहा है। इन द सेम वे 121 माइनस 100 किया तो आपको आंसर मिलेगा 21। ऑब्वियसली आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। देयर आर द टू वे टू फाइंडिंग द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन, राइट? ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 90 नंबर क्वेश्चन देखो। कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। Iraq is related to dinar in the same way UAE is related to what? This one question is based on country and capital. So Iraq, okay, this one question is based on country and currency. इराक की करेंसी क्या हो जाएगी, यहाँ पे दिनार हो जाएगी। सो ऑब्वियसली राइट, यूए की करेंसी क्या होगी, दिरहाम होगी, जैसे कि आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2 आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, राइट? नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ देखो। यस 90 हो चुका है, 91, 92। वन मिनट, चलो। कंप्लीट द फॉलोइंग एनोलॉजी, जैसे कि आपको दिख रहा है BDF इज रिलेटेड टू GIK, इन द सेम वे LNP इज रिलेटेड टू व्हाट? ऑप्शन नंबर ए में दिया है QSR, ऑप्शन नंबर बी में दिया है PRQ, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 3 में दिया है QSU, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है PRU। कंप्लीट द एनोलॉजी, राइट? सो जैसे कि हम देखेंगे, सबसे पहले राइट डाउन करके लिखेंगे यहाँ पे BDF, देन यहाँ पे GIK, यू नो द वेरी वेल अल्फाबेट्स। अब अल्फाबेट्स में आपको क्या करना है, अल्फाबेट्स की पोजीशन बी से लेकर जी तक कितना वक्त लगता है, कितने अल्फाबेट्स उसके आगे, BCDEFG। सो प्लस 5 लेटर करोगे तो आपको जी मिलेगा। ओके, सेम एज इट इज आई तक देखो, DEFGHI, अगेन प्लस 5 लेटर्स। अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो प्लस 5 लेटर्स यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। वैसे हम क्या करेंगे, LNP का हम करेंगे। सो प्लस 5 लेटर यहाँ पे हमें करने थे। एल के बाद 5 लेटर्स, LMNOP Q आ जाएगा सबसे फर्स्ट वाला लेटर, देन NOPQR यस आ जाएगा, QS, देन लास्ट में आएगा आपका PQRSTU QSU। जैसे कि आप देखोगे ऑप्शन नंबर 3 में QSU इज द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। आपके सामने आंसर दिखाई दे रहा है। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 92। ओके, क्वेश्चन नंबर 92 आपके सामने। फाइंड द सीक्वेंस फॉलोइंग द वर्ड्स एज पर इन योर डिक्शनरी। यू नो द वेरी वेल, सबसे इजी वाले क्वेश्चंस होते हैं डिक्शनरी के रिलेटेड। यहां पे दिया था फर्स्ट वन क्लॉक, सेकंड वन दिया था काउंट, थर्ड वन चेस्ट, फोर्थ वन कैमरा, फिफ्थ वन साइकिल। मीन्स ओके, A मीन्स क्लॉक, B मीन्स काउंट, C मीन्स चेस्ट, D means camera, E means cycle. Choose the correct option of the following. You know the very well, if all the first one letters are same in that given words,
सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन लेटर. सो फर्स्ट वन लेटर ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड्स के क्या है, सेम ही है. तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वन लेटर देखेंगे. यहाँ पे एल आ गया, यहाँ पे ओ आ गया, एच आ गया, ए आ गया, लास्ट में वाई आ गया. राइट. अब बताओ मुझे सबसे पहले अल्फाबेट में क्या आता है, विच वन लेटर इज कम फर्स्ट. सो ऑब्वियसली ए इज कम फर्स्ट. राइट. देन एच इज कम सेकंड, एल इज कम थर्ड, ओ इज कम फोर्थ एंड वाई इज कम फिफ्थ. सो यहां पे देखो 1 के सामने क्या लिखा है, डी लिखा है. 2 के सामने क्या लिखा है, सी लिखा है. 3 के सामने क्या लिखा है, ए लिखा है. 4 के सामने क्या लिखा है, बी लिखा है. एंड 5 के सामने क्या लिखा है, ई लिखा है. सो कौन सा वाला आंसर इस आंसर के साथ मैच होता है, देखो DCABE. ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन. जैसे कि आप देख रहे हो, अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंस एज पर योर डिक्शनरी, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2. ओके, होप ये सबको समझ में आ गया होगा. नाउ डू नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 93. सो क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन मैथमेटिकल ऑपरेशन. E plus means subtraction, subtraction means multiplication, division means addition and multiplication means division. So हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट डाउन करेंगे 25. ओके, हम सबसे पहले राइट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, साइंस पुट करेंगे. नाउ फर्स्ट वन, सब्सट्रैक्शन कहाँ पे, सब्सट्रैक्शन मीन्स मल्टीप्लीकेशन. आफ्टर दैट एडिशन कहाँ पे, यस, एडिशन मीन्स सब्सट्रैक्शन. Then multiplication, multiplication means division, and last one, division means addition. So you know the very well by using the Bode-Morse rule. सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं. यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 2. ओके, डिवीजन हो गया आपका. देन मूव टू द मल्टीप्लीकेशन. सो यहाँ पे आंसर आएगा 125 माइनस 2 प्लस 5. हम क्या करते हैं, उसके बाद एडिशन करते हैं, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा 130 माइनस 2, लास्ट में सब्सट्रैक्शन करते हैं, आपका आंसर आ जाएगा 128. सो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर था यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 था, एंड 93 का आंसर था आपका ऑप्शन नंबर 4. नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 94 की तरफ चलते हैं हम यहाँ पे. यस, 94 नंबर क्वेश्चन देखो. क्वेश्चन आपके सामने. क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशन. अ मैन सेड टू लेडी, अ मैन सेड टू लेडी, योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर, योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर इज माई आंट, हाउ इज अ लेडी रिलेटेड टू द मैन. मीन्स क्वेश्चन क्या है, एक आदमी उस लेडी को बोल रहा है कि आपकी जो मदर है, उसका जो हस्बैंड है, उस हस्बैंड की सिस्टर मेरी आंट है. तो हाउ इज लेडी रिलेटेड टू द मैन, उसका आंसर क्या होगा. जैसे कि मैं यहां पे फिगर निकाल रहा हूं, अ मैन. ओके, दिस वन इज मैन. मैन क्या बोल रहा है इस वाली लेडी को, राइट. योर मदर मीन्स इसके मदर का, इसके मदर का हस्बैंड, इसके मदर का हस्बैंड यहां पे होगा. उस हस्बैंड की सिस्टर, उस हस्बैंड की सिस्टर इस मैन की कौन है, वो आंट है. राइट. मीन्स ऑब्वियसली इसकी अगर आंट होगी तो ऑब्वियसली इसके भी फादर और मदर यही होंगे. तो यहां पे क्या दिया है, हाउ इज लेडी रिलेटेड टू द मैन. ये जो लेडी यहां पे दिखाई दे रही है, मैन की क्या होगी, तो क्या होगी पता है आपको, सिस्टर होगी. क्या होगी, सिस्टर. सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन. जैसे कि आप देख रहे हो, अ मैन इज सेड टू लेडी, your mother's husband sister is related to my aunt, how is lady related to the man. So answer of given question is 4th one, sister इसका सही आंसर आ जाएगा. now move to the next one, question number next 95. सेम एज इट इज एनालॉजी का ही क्वेश्चन है. क्वेश्चन दिया है C6X is related to E10V in the same way G14T is related to what. so obviously हम यहाँ पे लिख लेंगे C6X, देन यहाँ पे लिखेंगे E10V. वैसे हम यहाँ पे करेंगे G14T. ओके, C to E में देखो अल्फाबेट में कितना डिफरेंस है. C D E मीन्स +2 किया, तो यहाँ पे हम +2 करेंगे. GHI यहाँ पे आ जाएगा, राइट. 6 + 4 करेंगे तो 10 आ जाएगा. 14 + 4 करेंगे तो हमें 18 आ जाएगा, राइट. देन आफ्टर दैट जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, राइट.
अब यहाँ पे u2x तो t2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, r यहाँ पे r आ जाएगा, -2 क्या है यहाँ पे, क्या किया है, -2 किया है, तो I18R कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, I18R इज द गिवन आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। ऑल्सो हम देखेंगे तो C के अपोजिट X भी आ जाता है, E के अपोजिट V आ जाता है, और T के अपोजिट G आ जाएगा, एंड I के अपोजिट क्या आ जाएगा, आपका R भी आ जाता है। सो आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन इज सेकंड वन ऑफ 95 नंबर क्वेश्चन। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 96। यस, क्वेश्चन नंबर 96 देखो, which of the following term will replace the question mark, and this is the question is based on series। ओके, इस वाले क्वेश्चन में भी बहुत सारे स्टूडेंट में किसी ने एस भी लिखा दिया, किसी ने टी भी लिख दिया। अब क्या करना था मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर एक, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे फर्स्ट वन लेटर ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड हम यहाँ पे राइट डाउन कर रहे हैं, देखो यहाँ पे। देन सेकंड लेटर हम यहाँ पे राइट डाउन कर रहे हैं, यहाँ पे ईच एंड एवरी वर्ड का। ओके, अब यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा। ए टू डी जाने में कितना डिफरेंस है, देखो BCD मीन्स +3 किया, ओके, D EFGH +4 किया, यहाँ पे +5 होगा, यहाँ पे +6 होगा। तो जैसे हम देखेंगे M+6 M NOPQR, और तो आपको आंसर मिल जाएगा +6 किया तो S आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा। बट सही में ऑप्शन नंबर 3 आंसर है कि हम चेक करके देखेंगे। अब यहाँ पे देखो B2G B CDEFG, सो +5 किया है यहाँ पे, +6 किया है यहाँ पे, +7 और +8। अगर हम करते T+8 लेटर ऐड करते तो हमें आंसर मिल जाएगा, यहाँ पे B मिलेगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 97 देखो। अगर आप हमारे चैनल को अभी भी जुड़े हो तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करो, ओके, और लाइक और शेयर करना मत भूलिए। क्वेश्चन नंबर 97, चूज द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग, विनस, मर्कुरी, सन, अर्थ, राइट। सो आंसर क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली सन इज द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन, रिमेनिंग्स आर द प्लैनेट्स, ओके, सन इज द स्टार, यू नो द वेरी वेल। क्वेश्चन नंबर 98 देखो, चलो क्वेश्चन नंबर 98। यस, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। बहुत इजी वाला क्वेश्चन था, सीरीज का क्वेश्चन था। यहां पे देखो क्या है क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन में यहां पे लिख रहा हूं 1, ओके, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 +1, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 -+1, ओके, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 +1 किया तो आपको आंसर 3 मिलेगा। इन द सेम वे 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ओके, 6 +1 किया तो आपको आंसर मिलेगा 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 14 +1 किया तो आंसर मिलेगा 15, देन 15 मल्टीप्लाई बाय 2 30, ओके, 30 +1 किया तो आंसर मिलेगा 31, देन 31 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 62 मिलेगा, +1 किया तो 63 आपको मिल जाता है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये जो यहाँ पे पेपर चल रहा है, दिस वन पेपर इज पीस सेट ऑफ 6 स्टैंडर्ड ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, जो हाल ही में 18 जनवरी 2026 में हुआ था। ओके, आप सबको समझ में आ गया होगा 98 नंबर क्वेश्चन। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 देखो, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर ड्यूरेशन। क्वेश्चन है लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स का। क्वेश्चन दिया है ए में आवर, बी में दिया है वीक, सी में सेकंड, डी में डे एंड ई में मिनट। तो हमें क्या करना था, असेंडिंग ऑर्डर से लगाना था। तो सबसे पहले क्या होता है, छोटे से बड़ा वाला। ओके, तो सबसे पहले आ जाएगा आपका सेकंड आएगा, राइट। उसके बाद क्या आ जाएगा, सेकंड का हमें क्या बनता है, मिनट बनता है, मिनट का हमें क्या बनता है, और बनता है, देन उसका हम बनता है डे बनता है, लास्ट में वीक बनता है, राइट। अब हम क्या करेंगे, 1 के सामने क्या लिखा है, देखो 1 के सामने सी लिखा है, 2 के सामने क्या लिखा है, ई लिखा है, 3 के सामने क्या लिखा है, ए लिखा है, 4 के सामने क्या लिखा है, डी लिखा है, एंड 5 के सामने क्या लिखा है, बी लिखा है। कौन सा ऑप्शन से मैच हो रहा है, देखो सी ई ए डी बी, सी ए डी बी। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर से लगाना था, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन।
नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। लास्ट वाला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। अगर आप देखोगे आपके पास जो बुक्स होंगे उस बुक्स के अंदर ऑलरेडी ये वाला क्वेश्चन दिया है आपको। क्वेश्चन में लिखा था इफ x is the brother of the son of y son then how is x related to y। लास्ट वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, इफ x is the brother of the son of y son then how is x related to y। मीन्स क्वेश्चन क्या है कि x जो है ब्रदर है किसका, y के सन का, राइट। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे, मैं यहाँ पे फिगर निकाल रहा हूं, x is brother, x is the brother son of y son, इस वाले सन का क्या है, ब्रदर है, राइट। सो हाउ इज x रिलेटेड टू y, ओके। दिस इसके फादर हो जाएंगे, उसके फादर, ओके। तो यहां पे जो आंसर होगा आपका ग्रैंड सन आंसर हो जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ग्रैंड सन आंसर आएगा, जैसे कि आप देख रहे हो ऑप्शन नंबर ए में। सो ये थे हमारे 76 से लेकर 100 तक इंटेलिजेंट टेस्ट के आपको पेपर यहाँ पे एक्सप्लेन हुआ 30 सेट का। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।